हाय बच्चों, मैं सीमा ठाकुर आप सभी लर्नर्स का मेरे नए चैनल लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम पर वेलकम करती हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं बच्चों, इससे पहले वाला जो प्लेलिस्ट था उसमें ऑलरेडी हमने स्पेसीज कॉन्सेप्ट अच्छे से डील किया है, PYQs भी देखा है, CSIR नेट में जितने क्वेश्चन आए थे वो भी, और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट SET में महाराष्ट्र में शायद आया था वो भी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ के बारे में। ये प्लेलिस्ट जितना भी तरह का टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ हमें पढ़ना है पूरा उसके थ्रू वर्क करेगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ के बारे में हम ब्लूप्रिंट के थ्रू बात करने वाले हैं। ब्लूप्रिंट क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम जानेंगे कि पहले इंट्रोडक्शन कि हाँ कौन कौन सा स्पीसीज़ हमें पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद थोड़ा सा हम इसका माइंड मैप देखेंगे, और फिर प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स में मीन्स 2011 से लेके 2023 तक CSIR नेट लाइफ साइंस में और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं तो वो देख लेंगे। तो इस ब्लूप्रिंट से हमें पता चल जाएगा कि इस टॉपिक का वेटेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है, ठीक है। और ये सारा कंटेंट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। तो नोट्स के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना है। और अगर वीडियोज़ आपके लिए कहीं से भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीसीज़। सबसे पहले थोड़ा सा मैं स्पीसीज़ का डेफिनेशन बताऊंगी। स्पीसीज आर अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप। तो यहाँ पर बच्चों दो कीवर्ड है, कीवर्ड पे हमेशा ध्यान देना है, एग्जाम में भी और जब हम अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट गेन कर रहे होंगे तब भी। पहला कीवर्ड है इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन और दूसरा है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। तो स्पीसीज क्या है? तो ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन, जैसा कि जो पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करने के बाद वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पीसीज का डेफिनेशन देंगे। और ये स्पीसीज जो होंगे वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे, मीन्स अदर सच ग्रुप से, दूसरे स्पीसीज से, ठीक है। अगर इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि ये सेम स्पीसीज है, और अगर इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं तो हम कहेंगे ये डिफरेंट स्पीसीज है। और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए कितने तरह के स्पीसीज हमें पढ़ने हैं एग्जाम में। वैसे तो बहुत तरह के स्पीसीज होते हैं, बट हम देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितने तरह के स्पीसीज पढ़ने हैं, और जो थोड़ा बहुत एक दो एक्स्ट्रा होगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो टाइप्स ऑफ स्पीसीज को मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है नेटिव स्पीसीज, दूसरा है नॉन नेटिव स्पीसीज। नेटिव में भी दो होता है, एक जनरलिस्ट और दूसरा स्पेशलिस्ट स्पीसीज। और नॉन नेटिव को ही इन्वेसिव स्पीसीज भी बोला जाता है, एग्जॉटिक स्पीसीज भी बोलते हैं और फॉरेन स्पीसीज भी बोलते हैं। कुछ अदर स्पीसीज भी हमें पढ़ना होता है, जैसे कि कीस्टोन स्पीसीज हो गया, डोमिनेंट स्पीसीज हो गया, अम्ब्रेला, फ्लैगशिप एंड इंडिकेटर स्पीसीज। तो इतनी तरह के स्पीसीज वन बाय वन हम अच्छे से डिटेल फॉर्म में भी देखेंगे, और एक वन शॉट वीडियोज़ होगा जिसमें सारे स्पीसीज को मैं एक जगह इकट्ठा समराइज़ करूंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी CSIR नेट से रिलेटेड। जितने क्वेश्चन आप देखें 7-8 क्वेश्चन आ चुके हैं, और उसके बाद फिर सारा जो जितने जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, जहाँ जहाँ का स्टेट आपके जिस स्टेट में भी रह रहे हैं उस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में लाइफ साइंस में जो भी क्वेश्चन आए वो भी मैं अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आप समझ गए होंगे कि किस तरह कौन कौन सा स्पीसीज़ हमें पढ़ना है। ये है बच्चों मदर स्लाइड, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे तो मैंने PDF शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। तो इस मदर स्लाइड में आपको मैं कीवर्ड के थ्रू बताऊंगी, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ आपको इतना जानना है कि हाँ कौन सा स्पीसीज़ और उस स्पीसीज़ में कौन सा कीवर्ड यूज़ होगा। मैं एक एनालॉजी भी आपको समझाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ में हमने क्या देखा था, नेटिव एंड नॉन नेटिव। नेटिव में क्या है? जनरलिस्ट स्पीसीज़ एंड स्पेशलिस्ट स्पीसीज़। अब जनरलिस्ट स्पीसीज़ क्या होता है? तो जनरलिस्ट स्पीसीज़ विथ ब्रॉड निश, ऐसा स्पीसीज जिसका निश क्या होता है? मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, फंक्शनल एरिया होता है, हैबिटेट जहाँ आप रहते हैं, और निश जैसे कि आपका रूम हो गया, हैबिटेट आपका घर हो गया, और निश आपका रूम हो गया जहाँ आप कैसे रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो आपका एक फंक्शनल एरिया होगा। तो जनरलिस्ट स्पीसीज का ब्रॉड निश होता है, बड़ा निश होता है। वाइड वेराइटी ऑफ रिसोर्स सिलेक्शन, इसके कोई नखरे नहीं होते हैं। जनरलिस्ट स्पीसीज के जो रिसोर्स सिलेक्शन होते हैं वो वाइड वैरायटी होते हैं, जितने भी तरह की चीज़ें हर एक चीज़ को ये यूज़ करके खा के पी के अपना लाइफ लीड कर लेते हैं। इनके कोई नखरे नहीं है, आसानी से अपना लाइफ को मेंटेन कर लेते हैं, इसलिए नाम से भी क्लियर है कि जनरलिस्ट स्पीसीज। दूसरा इसी में आता है स्पेशलिस्ट स्पीसीज। स्पेशलिस्ट मीन्स क्या होता है? स्पीसीज विथ नैरो निश, इनका निश बहुत नैरो होता है,
रिक्वायर वेरी यूनिक रिसोर्सेज एंड वेरी लिमिटेड डाइट। इसे रिसोर्स बहुत, इनका रिसोर्स जो है वो बहुत यूनिक होता है, और प्लस ये जो इनका जो डाइट होता है वो भी बहुत लिमिटेड होता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक फूड पे ही सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए नाम से भी क्लियर है कि स्पेशलिस्ट स्पीसीज़ है। अगर एनालॉजी की बात करें तो नेटिव स्पीसीज, नेटिव आपका अपना घर हो गया, जहाँ की जनरलाइज्ड हो गया, जो घर में बड़े भाई होते हैं उनको हम एनालॉजी में आपको बता रही हूँ, उनके कोई नखरे नहीं होते हैं, उनका निश भी बड़ा होता है, रूम भी बड़ा होता है, और उनका रिसोर्स सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। वो कुछ भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, एसी में भी सो लेते हैं, नॉन एसी में भी सो लेते हैं, पंखे में भी सो लेंगे, सब कुछ। तो ये एक एनालॉजी है। और स्पेशलिस्ट में जो घर में सबसे छोटी होती है, छोटा भाई बहन, छोटा या फिर छोटी बहन या छोटा भाई, उनके नखरे बहुत होते हैं। वो उनको एक अलग कमरा छोटा ही दो, लेकिन मुझे एक अलग कमरा दो, उसी रूम में वो खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, शैतानी करेंगे। तो उनका नैरो निश होता है, और वो बहुत ही स्पेसिफिक, मुझे यही खाना है, मुझे आज पूड़ी ही खाना है, मुझे आज पिज़्ज़ा ही खाना है, मुझे बर्गर ही खाना है। तो बहुत ही उनके नखरे होते हैं। तो वो आप एनालॉजी के लिए आप याद रख सकते हैं, जनरलाइज में बड़ा भाई और स्पेशलिस्ट में छोटी बहन। उसके बाद आ जाइए नॉन नेटिव स्पीसीज। नॉन नेटिव स्पीसीज मीन्स अनवांटेड गेस्ट, बिन बुलाया मेहमान। आपने उन्हें बुलाया नहीं, लेकिन फिर भी वो आके धमक जाते हैं। हम अच्छे से इसके बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो इन्वेसिव स्पीसीज और फॉरेन स्पीसीज के नाम से भी जाना जाता है। इनका हार्मफुल इफेक्ट ऑन नेटिव स्पीसीज, इनका इफेक्ट जो नेटिव स्पीसीज, जिनका जो अपना घर जिनका होता है, उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होते हैं एंड एलिमिनेट नेटिव स्पीसीज। ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होते हैं, और प्लस ये जो जिनका अपना घर होता है उन्हीं के घर से उनको भगा देते हैं। कैसे करते हैं वो हम अच्छे से डिटेल वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आ जाइए आप डोमिनेंट स्पीसीज। नाम से ही क्लियर है, प्रोपोर्शनेट इफेक्ट मीन्स इनका नंबर जितना ज़्यादा होगा इकोसिस्टम पे, उनका इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो प्रोपोर्शनेट इफेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स एबंडेंस, इनका एबंडेंस जितना ज़्यादा, इनका इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस माइंड मैप के हेल्प से मैं आपको कीवर्ड के थ्रू थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। की स्टोन स्पीसीज, डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स एबंडेंस। की स्टोन स्पीसीज में डिसप्रपोर्शनेट एक कीवर्ड आया है, मीन्स इनका नंबर तो बहुत कम होगा, लेकिन इनका एबंडेंस बहुत ज़्यादा होगा, इनका इफेक्ट इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा होगा, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि घर में, हर एक घर में एक ही माँ होती है, लेकिन उनका इफेक्ट पूरे घर पर होता है। एनालॉजी के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक पूरे घर के बैकबोन की तरह काम करती है। तो उसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? की स्टोन, याद करने के लिए की स्टोन स्पीसीज के कैटेगरी में। उसके बाद है आपका अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज में क्या होता है? घर की बड़ी दीदी, जो कि डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ अदर स्पीसीज, वो डायरेक्ट प्रोटेक्ट करती है अपने छोटे भाई बहन को। छोटा भाई बहन बदमाशी किया, मम्मी आई ढूंढते हुए, वो आया है तो बड़ी बहन बोली नहीं नहीं मेरे रूम में तो नहीं है, तो वो डायरेक्ट प्रोटेक्शन करता है। तो अम्ब्रेला स्पीसीज में जो जो एनिमल आएंगे, जो जो प्लांट आएंगे, जो भी स्पीसीज कैटेगरी आएगा, अगर उनका आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो उन्हीं के थ्रू उनके टेरिटरी में और भी जो एनिमल होंगे उनका भी सुरक्षा हो जाता है। तो नीड लार्ज टेरिटरीज, इनको बड़ा स्पेस चाहिए, बड़ा टेरिटरी चाहिए, ठीक है। एनालॉजी भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आ जाइए फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप में क्या होता है? झंडा का नाम आपने सुना होगा, इंडिया का झंडा अलग दिखता है, पाकिस्तान का अलग, इंग्लैंड का अलग। कैरिज्मेटिक मीन्स एबिलिटी टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ पब्लिक। कैरिज्मेटिक मीन्स क्या होता है कि वो दिखने में इतना डिफरेंट होता है कि उनके पास एबिलिटी होता है कि पब्लिक का अटेंशन गैदर कर सकें। तो इस कैटेगरी में जो भी एनिमल आएंगे वो कैरिज्मेटिक होंगे और इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल, और उन्हें आप देख के तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये फ्लैगशिप स्पीसीज के कैटेगरी में है, ठीक है। अगर एनालॉजी की बात करें तो नई नवेली दुल्हन, घर में जो नई नवेली दुल्हन आती है वो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल होती है और कैरिज्मेटिक भी होती है, मीन्स वो पब्लिक का अटेंशन भी गैदर करती है। तो ये मैं एनालॉजी के थ्रू भी बताई। और ये लास्ट वन इज इंडिकेटर स्पीसीज। तो आप पापा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वेरी सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कैन गिव अर्ली वार्निंग और इन्वायरमेंटल हेल्थ। पापा का ऑफिस से आए, अगर उनका मूड ठीक है तो पूरे घर का माहौल अच्छा है, और पापा का अगर मूड ख़राब है तो पूरे घर का माहौल ख़राब है। तो इंडिकेटर स्पीसीज में जो भी एनिमल आएंगे वो सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के। जैसे कि लाइकेन हो गया, जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो आप देखेंगे लाइकेन कम पाया जाता है, और जहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा वहाँ लाइकेन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आप लाइकेन को देख के आप बता सकते हैं कि ये एरिया ज़्यादा पॉल्यूटेड है या कम पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह एनालॉजी के थ्रू मैंने थोड़ा सा आपको टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ के बारे में बता दिया। अब हम वन बाय वन एक एक स्पीसीज़ उठाएंगे और एक एक स्पीसीज़ को अच्छे से डिटेल भी देखेंगे विथ एग्जांपल्स और PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक हमें कितने डेप्थ तक पढ़ना है।
अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर मीन्स, तो देखिए CSIR नेट में जैसे कि 2011 के दिसंबर के बी सेक्शन में आया है, 17 के जून में बी सेक्शन में, 14 के दिसंबर के सी सेक्शन में, 18 के दिसंबर के सी सेक्शन में, 17 के दिसंबर के सी सेक्शन में, और 2022 में जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था 17 सितंबर को, शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। और सेट की बात करें तो महाराष्ट्र 2011 में, महाराष्ट्र 2016, चंडीगढ़, आसाम, गुजरात एंड राजस्थान। तो टोटल इतने क्वेश्चन अभी आए हैं, और एक दो क्वेश्चन अगर और इधर उधर से भी मुझे दिखेगा तो मैं उसी प्लेलिस्ट में आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है। और ये कंटेंट जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको टेलीग्राम चैनल लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम के नाम से ओपन है, तो वहाँ मैंने शेयर कर दिया है ऑलरेडी। ये आपका मदर स्लाइड है। तो एनालॉजी के थ्रू अगर हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा समय तक हमें वो चीज़ याद होती है, और याद करना भी बहुत आसान होता है। तो बच्चों, इस तरह अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।